वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ हैं बाबर हयात। जिस तरह का कारनामा कल इंडिया ने किया है भाई, हम अभी तक उसके शहर से बाहर नहीं आ पा रहे। इन 3 मैचेस में जो इंडिया ने किया है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने दुनिया को झंझोड़ा है, अपने खिलाफ बातें करने वालों को डिबेट्स बना रहे थे, उन सब के मुंह बंद करके रख दिए हैं। तो भाई उस बारे में बात करेंगे। और स्पेशली अफगानिस्तान ने, जिस तरह से अफगानिस्तान ने हमें इंप्रेस किया, और हमारी टीम है कि कैचेस भी छोड़ रही है, बॉलिंग बुरी, बैटिंग बुरी, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, वो वाला साहब हुए हुए। और उधर कल कल की अफगानिस्तान हमें वर्ल्ड कप में हरा गई, अभी पीक पकड़ रही है। उस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये बाबर आजम किस काम का, रिजवान किस काम का, ये शाहीन के कलंदर किस काम के, जब आपसे आगे अफगानिस्तान जाने लग गए। आपसे बुरी फील्डिंग जो है ना, आपसे अच्छी फील्डिंग अफगानिस्तान कर रहा है, वो कैचेस नहीं छोड़ रहे और आप हर सीरीज में कैचेस छोड़ रहे हो। उस बारे में बात करेंगे। कल पाकिस्तान का मैच है, चेंजेस के वाले से काफी एक जो है ना स्टेप लिए, हालांकि लग रहा था नहीं लेंगे और इसी तरह डीठ बने रहेंगे, बट चेंजेस पे भी एक स्टेप लिए, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। इसके अलावा विराट कोहली, जो कि इस उम्र में भी हमें अपनी फील्डिंग के शहर में मुब्तला कर रहे हैं। बैटिंग का तो दीवाना उनका हर कोई है, तो फील्डिंग के हवाले से विराट कोहली ने एक मेडल जीता है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या कहानी है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करने। इसके अलावा आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हो बाबर भाई से, बाबर हयात शो के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट, और मेरा उस्मान अहमद शबीर के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप लोग फॉलो कर सकते हो, बात कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। बाबर भाई, एक थक गए हम पाकिस्तानी फैंस जी, इंडिया के साथ कंपैरिजन कर कर के थक गए हैं। कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है, बट अब तो अफगानिस्तान के ताने, और वो दुरुस्त ताने, और कल कल की आई हुई अफगानिस्तान हमसे अच्छी फील्डिंग, हमसे अच्छी बैटिंग, हमसे अच्छी बॉलिंग, और कोई शो ऑफ भी नहीं है कि उनके मैनेजर पेड कंपेनियां चला रहे हो, लीग्स वो भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, बट वो पीछे छोड़ गया हमें क्रिकेट में। जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो फैंस हैं, हमारे हमारे दोस्त जो हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, मतलब फैंस, हम इतने बड़े वो लोग नहीं है, फैंस का लफ्ज़ मैं माफ़ कीजिए मैंने इस्तेमाल कर लिया। हमारे व्यूअर्स जो हैं हमसे मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और ख़ास तौर पे इंडिया से जो हमें लोग देखते हैं, नीचे कमेंट्स करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वी बोथ लव यू ऑल। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बतों के, जिस तरह से आप चैनल को पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से हम आप हमारे एनालिसिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिस तरह से मुस्तकिल जिसको आप कहते हैं कंसिस्टेंटली आप हमारा साथ दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये साथ चलता रहेगा तब तक जब तक सांस चलती रहेगी इंशाल्लाह। और इसी तरह हम क्रिकेट के ऊपर अपना जो रैशनल एक किस्म का एक अक्ली जायज़ा क्रिकेट के ऊपर हम देते रहेंगे। जहाँ तक बात है उस्मान आपकी, और आपने जो इंट्रो दिया है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब तो सर इंडिया से तो हमारा कंपैरिजन नहीं है राइट नाउ, बिल्कुल दुरुस्त का ये। थोड़े दिन पहले एक बयान सामने आया था गौतम गंभीर का। उन्होंने ये कहा था कि मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को शिकस्त देती है तो ये एक अपसेट होगा। ये उस वक्त बात चुभी थी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, बट नाउ आई थिंक कि ही वाज राइट। और वो बिल्कुल दुरुस्त उसने कहा था कि बहुत डिफरेंस हो गया, पाकिस्तान और भारत की टीम में बहुत बड़ा फर्क है। और इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान की टीम बिलो एवरेज क्रिकेट खेल रही है, बिलो पार जिसको आप कहते हैं क्रिकेट खेल रही है। तो पाकिस्तान की टीम का कंपैरिजन भारत के साथ तो बनता नहीं, लेकिन कम से कम हमें इंस्पिरेशन तो लेनी चाहिए। देखिए, इंस्पिरेशन बड़ी टीमों से लेनी चाहिए। वो किस तरीके से ये मतलब उनकी परफॉर्मेंस है, किस तरीके से वो 3-0 उन्होंने अफगानिस्तान को शिकस्त दी, और अपने यंगस्टर्स के साथ, अपने उन प्लेयर्स के साथ कि जो शायद उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, उनके साथ उन्होंने अफगानिस्तान की टीम को ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि अपने यंगस्टर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस जताया और उनको मुकम्मल मौका दिया। भले आप उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करें, हमारे कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि कल के मैच में भारत की जो बॉलिंग थी वो कमज़ोर थी, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो आपकी मैनेजमेंट होती है ना, और जो आपका कप्तान होता है, और आपके जो कोचेज होते हैं, जो आपको
आपके यंगस्टर्स को आगे लेके आते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं, ये वो लोग होते हैं कि जो बाज़-औक़ात एवरेज प्लेयर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें इंडिया में हमें मिलती हैं कि स्टार्ट में हमें ऐसा लगा कि प्लेयर्स का कैरियर से हमें लगा कि यार ये तो एक एवरेज प्लेयर है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसको जो कॉन्फिडेंस दिया गया, जिस तरीके से उसको नरिश किया गया और आगे लेकर के आया गया, और फिर डोमेस्टिक में जिस तरह से उसको परवान चढ़ाया गया, उसके बाद जब वो क्रिकेटर वापस आता है, कम बैक करता है, तो वो ऑल टुगेदर एक नया हमें एक क्रिकेटर नजर आता है, नए जोश और जज्बे के साथ वो मैदान में उतरता है। तो ऐसा फील होता है कि यार ये तो वो क्रिकेटर लग ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, और इसमें क्या तब्दीली आई और क्या शानदार इसने कम बैक किया है। तो ये वजह है कि आप बाज़ औक़ात नॉर्मल बॉलर्स जो हैं उनको भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं, और कल के मैच में जिस तरीके से जो मुकेश कुमार है उसको बार बार कॉन्फिडेंस दिया गया, जिस तरीके से लास्ट ओवर में वो पूरी तरह डिफेंड नहीं कर पाया था पहला जब मुकम्मल मैच हो रहा था, तो उसके बावजूद उसको दोबारा फिर ओवर दिया गया कि इसका कॉन्फिडेंस डेंट नहीं होना चाहिए, और दोबारा ओवर में भी उसने, आप देख लीजिए कि मैच जीतने नहीं दिया, ठीक है वो हो गया, लेकिन दोबारा ओवर में भी उसने मैच जीतने नहीं दिया। और उसके बाद फिर जो मतलब फर्स्ट सुपर ओवर में, और उसके बाद फिर आपने देखा कि सेकंड सुपर ओवर में रवि बिश्नोई जो कि एक यंगस्टर है, जिसको इतना कमाल का कॉन्फिडेंस दिया कि आपसे हमने जनाब मैच विनिंग ओवर करवाना है, और उसने परफॉर्म करके दिखाया। हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारे परफॉर्मर्स हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट के, हम उनको मौका ही नहीं देते, हम उनको चांस ही नहीं देते। देखिए अभी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, इरफान खान नियाजी एक प्लेयर है पाकिस्तान का यंगस्टर, और इस वक्त वो पाकिस्तान में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान जो मुकाबले होते हैं, उसमें वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे सामने उसका रिकॉर्ड आया, उसने लास्ट जो 4 डे मैच खेला है, 4 डे मैच, उसमें उसने पहली इनिंग्स में 91 नॉट आउट किया है, दूसरी इनिंग्स में 101 नॉट आउट किया है, और चौथे 5वें नंबर पे वो बैटिंग करने वाला एक ऑलराउंडर है जो कि मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करता है। और उसका मैं स्ट्राइक रेट देख रहा था, 141 के स्ट्राइक रेट से अभी तक वो इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में बैटिंग कर रहा है। 141 के स्ट्राइक रेट पे चौथे 5वें नंबर के ऊपर रेड बॉल के साथ, ठीक है, और 70 की एवरेज है उसकी। हालांकि उसका बहुत मतलब कराची किंग्स की तरफ से वो खेल रहा है इसमें पीएसएल में, तो ऐसे लोग आपके पास मौजूद हैं आपकी क्रिकेट में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों की, गरीब लोग हैं, उनकी वो सिफारिश नहीं है और उनको आगे नहीं लाया जाता। यहां पे जायसवाल जो कि एक झोंपड़ी में रह के क्रिकेट सीखता है मुंबई में आके, और उसके बाद उसको मौका दिया जाता है, और जब उसको मौका दिया जाता है वो बताता है कि ही इज ए स्पेशल टैलेंट। हमारे यहां ऐसा नहीं होता। तो ये जो जिस तरीके से नरिश किया जा रहा है, जिस तरीके से क्रिकेटर्स को आगे लेके जा रहा है, हमारा तो डंग टपाऊ काम है। आज हमारा कोई चेयरमैन, कल हमारा कोई चेयरमैन, ठीक है जी, चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं, चेयरमैन ड्राइंग रूम्स में बैठ के फैसले करते हैं, कभी कोच कोई होता है, कभी आज हमारे सारे कोचेस ने रिजाइन कर दिया फाइनली, पाकिस्तान के मिकी आर्थर वगैरह के साथ पीसीबी का मामला दुरुस्त वो हो गया सेटल, अब उन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया, पीसीबी ने उनको बाय बाय टाटा कर दिया। अब वो अभी तक बीच में लटके हुए थे, उनके साथ हमने मुआहदे किए हुए हैं, हमने उनको फारिग कर दिया। हफीज 2 सीरीज खेल चुका है, अब हफीज को तब्दील करने की बातें हो रही हैं कि इसको भी निकाल दो, तो सारे पाकिस्तान को निकाल दो। फिर इसका मतलब वी आर नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग कंपेटिटिव क्रिकेट, एंड दिस इज व्हाट द इशू पाकिस्तान इज करंटली फेसिंग। तो हमारा मुकाबला भारत के साथ तो हो नहीं सकता भाई, कहां वो कहां हम, मुकाबला ही पॉसिबल नहीं है। तो मुकाबला करना, मुकाबला तो नहीं करना, कम से कम सीखो तो सही। जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है और उन्होंने भारत को टफ टाइम दिया, दुनिया की बड़ी टीम, हालांकि भारत की ये पूरी टीम नहीं थी, सी टीम थी, लेकिन भाई उनकी सी टीम भी हमारी ए टीम से बेहतर है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। और अफगानिस्तान ने उस टीम को भी अगर टफ टाइम दिया है तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है और हमें सीखना चाहिए। सीखने की बात वैसे लफ्ज ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में हमें शर्म करनी चाहिए। शर्म हमको मगर नहीं आती, हमारी टीम को नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं तो इसके लिए रियल वर्ड यूज करूंगा, हमें ये बेशर्मी की इंतहा है, हमें शर्म करनी चाहिए।
और मुझे लगता है हमारी टीम पे एलीट कैप्चर हुए हुए है। आप देखेंगे मतलब कि वही खिलाड़ी, मतलब कि ये खिलाड़ी आते हैं टीम में, फिर अब ब्रांड्स के साथ, मैनेजर के साथ, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और फैंस को एक पागल सा कर लेते हैं। मतलब कि क्या हमारी टीम ने अब इस कुछ अरसे में किया है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस और इफ्तिहार और वही खिलाड़ी हैं, और हम डोमेस्टिक के यंगस्टर की तरफ गए ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ मतलब इंडिया में आप देखें, एक टेंट में सोने वाला लड़का, एक सिलेंडर बेचने वाले का बेटा, एक मतलब इतने हरीब हरीब घर से लोग आते हैं और जहां यूबीएल प्रेसिडेंट का बेटा मतलब, और फलां इसका उसका ये बन गए। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप फील्डिंग का एक डिफरेंस देखें। मतलब कि आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाली सीरीज देख लें, आप उससे पहले ऑस्ट्रेलियन सीरीज देख लें, और आप इंडिया या बाकी टीमों को देख लें, इंडिया की क्रिकेट ज्यादा होती है तब हमारे मुंह पे नाम इंडिया का आ जाता है, और इंडिया का हम बाकी टीमों से ज्यादा शौक से भी मैच देखते हैं कि यार हमारे नेबर्स हैं, हमारी एक मतलब हम आईपीएल देखते हैं तो हमारा एक वो कल्चर और बाकी सारी चीजें कुछ ना कुछ सेम है, तो उस वजह से हमें ज्यादा फैसिनेशन होती है। तो बाबर भाई आप वर्ल्ड को देखें, इतने कैचेस कोई भी नहीं छोड़ रहा जितने हम छोड़े। एक वाजे फर्क नजर आ रहा है। इंडिया का तो 36 साल 38 साल बंदा अच्छी फील्डिंग करता है, हमारा यंग से भी कैचेस छोड़ता है। मतलब कि ये बहुत डिफरेंस है फील्डिंग का बाबर भाई। जी हाँ, बहुत ज्यादा फिटनेस का बहुत बड़ा मसला है। हमारे एक से बढ़कर हमने पिछले मैच पे भी बात की है कि अब्बास अफरीदी जो है वो अनफिट हो गया, एब्डोमिनल मसल उसका जो है उसमें स्ट्रेन है। उससे पहले खुर्रम शहजाद बाहर हुआ, उसके साथ जो है वो और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रूल्ड आउट हो गए। अबरार अहमद रूल्ड आउट हो गया। हमारे यंगस्टर्स अभी लड़के हैं 20-20, 21-21 साल की उम्रों के, और वो बाहर जा रहे हैं, मतलब कंपेटिटिव क्रिकेट का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि विराट कोहली ने कल के मैच में जो फील्डिंग की है, जिस तरीके से उसने वो 6 बचाया है, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं और जिस तरीके से उसने रनआउट्स किए हैं, ओ माय गॉड, आई वाज शॉक्ड सर, व्हाट एन अमेजिंग बॉडी ही हैज। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लग जाए भाई, सीधी सी बात है, ये स्पोर्ट्समैन है और ये एसेट होते हैं हर टीम का, तो उसको नजर ना लगे। इस एज में इतना फिट प्लेयर मैंने नहीं देखा भाई, क्या कमाल की फिटनेस है। और वो ये है कि हमें उसको आइडियलाइज करना चाहिए, ये फिटनेस लेवल होना चाहिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान में एक बंदा है जिसका नाम शोएब मलिक है, बड़ा ज़बरदस्त फिट, वो भी एथलीट है एंड इज़ अ वेरी फिट प्लेयर एज वेल। लेकिन बात ये हमारे यहाँ फिटनेस का तो मसला नहीं, हम तो आजम खान को खिला रहे हैं तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ फिटनेस की कितनी वैल्यू और कितनी वर्थ है। फिटनेस अच्छी होगी तो भाई फील्डिंग अच्छी होगी ना। आपकी तो फिटनेस ही अच्छी नहीं है, पेट निकले हुए हैं आप लोग जो हैं वो जी, खाबे खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं। इंडिया में जाते हैं तो हैदराबादी बिरयानी आपको पसंद आ जाती है, वहाँ पे आपको प्रोटीन चाहिए होती है, वो मसले खाने से बाहर निकलेंगे तो भाई फिट होंगे ना फिर ही फिट होंगे। तो फिटनेस नहीं होगी तो फील्डिंग भी फिर ऐसी होगी भाई। फिर मतलब वो चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं जिससे हम सफ़र कर रहे हैं। हमारा कुछ भी इंटरनेशनल लेवल का नहीं है राइट नाउ, हमें बहुत ज़्यादा 360 डिग्री डायमेंशन में हमें चेंज करने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ें। जस्ट लाइक इंडिया, जिस तरह से उन्होंने पिछले 15-20 साल में उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट किया है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल बारोही, मैंने सीरीज में बाबर आजम को देखा है, सैम अयूब को देखा है, जब वो चौका रोकने के लिए ऐसे होते हैं तो वो वापस उठ नहीं पाते, या वो हाथ पकड़ा हुआ उठते हैं, ओहो दर्द निकल गया, क्रैम्प्स हो गए या क्या। और विराट कोहली ने इतनी लंबी छलांग के बाद भी वो मुड़ के जो उठा, छलांग लगा के छक्के को रोकने के बजाय वो मुड़ के जो आया ना, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और फिर सुपर ओवर का वो एक रन आउट जो उससे पहले का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बाबर भैया, अब आपको क्या लगता है शर्मिंदगी में इजाफा होने वाला है, 4-0 होने वाला है, या यू आर एक्सपेक्टिंग के थोड़ी सी शर्म कर लेंगे? न्यूजीलैंड तो है ढीला नहीं छोड़ने वाला, दे आर नॉट देखिए लाइक दैट के। देखिए और मैं पाकिस्तान मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-0 हार जाएंगे ना तो वो तो ऑलरेडी ऑन द कार्ड है। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को दलेरी के साथ खेलना चाहिए, ठीक है, और ये सोचे बगैर कि हम हार जाएंगे, ये चीज़ सोचे बगैर पाकिस्तान को खेलना चाहिए। और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके, पाकिस्तान अगर प्रॉपर टीम ले गया था, अपने यंगस्टर्स को मौका दीजिए। हसीबुल्ला है प्रॉपर, आपके पास एक विकेट कीपर बैट्समैन है यंगस्टर्स में जो नीचे डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहा है, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिसने पिछली बार परफॉर्म किया था, मतलब उसको मौका दीजिए, हसीबुल्ला को मौका दीजिए। उसके बाद साहबजादा फरहान आपके डोमेस्टिक में टन्स ऑफ रन्स करके आया है, ठीक है, एंड ही हैज वेरी गुड एक्सपीरियंस एज वेल। मतलब वो डेब्यू नहीं कर रहा वो,
आपकी तरफ से, और वो आज से चंद साल पहले खेला था और अब उसको दोबारा मौका मिल रहा है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। उसके बाद फिर आपके जो बॉलर्स हैं उनमें अगर कोई इस वक्त मेरे ख्याल में बॉलर्स में तो ऑलमोस्ट सभी को मौका मिल गया है, कोई ऐसा अवेलेबल वो रहा नहीं है। लेकिन जो आपके ये दो प्लेयर्स हैं हसीबुल्ला और साहिबजादा फरहान, इन दोनों को मौका मिलना चाहिए। आप रिजवान को रेस्ट दे दीजिए, हारिस रऊफ की जगह आमिर जमाल को दोबारा मौका दीजिए। हारिस रऊफ को आप कितने मौके दे चुके हैं, उसको रेस्ट करवा दीजिए, ना ड्रॉप कीजिए, रेस्ट करवाइए। आमिर जमाल को 2 मैचेस दे दीजिए। सीरीज तो आप हारे हुए हैं, आमिर जमाल में टैलेंट है, कुछ उसके ऊपर काम करे, जो उसकी लाइन और लेंथ के साथ मसला है उसको इंप्रूव करे। उमर गुल जो है वो क्या सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज शेयर करने के लिए वहां पे गया हुआ है, या अपने भतीजे को जो उसने डेब्यू करवाना था सिर्फ उस मकसद के लिए गया हुआ है, और कोई काम नहीं उसने करना। सईद अजमल जो है वो कोई काम नहीं, उसको स्पिन वो बना दिया है। और जो ऑफ स्पिनर आपका स्पिन बॉलिंग कोच है, और जो ऑफ स्पिनर आपकी टीम में एक मौजूद है इफ्तिखार, जो आपके लिए 4 ओवर प्रॉपर कर सकता है, बुरा ऑफ स्पिनर नहीं है, उसको ओवर ही नहीं मिलता, उसको आपका कप्तान ओवर ही नहीं देता। ये तो सर इस तरह के मामला जब देखते हैं ना, जब ये सोचते हैं तो फिर दिल यही कहता है कि यार ये चौथा भी हारेंगे। बहरहाल हार जाएं कोई मसला नहीं है, जहां 3 हारे वहां चौथा भी हार जाए, लेकिन कुछ चीजें राइट डायरेक्शन में तो करें ना, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो करें। बिल्कुल बाबर भाई, यही बात है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। अब अफगानिस्तान के फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालांकि वो 3-0 से हारे हैं, क्योंकि उनको एक इम्प्रूवमेंट का एक कर्व नजर आया है अपने में। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है? चौथा चौथा T20 आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? और जिस तरह से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से अफगानिस्तान ने सबको इम्प्रेस की है, आप लोग उस बारे में क्या सोचते हो? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।